हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एनपीसीआईएल की तरफ से बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट। परमाणु ऊर्जा विभाग की भर्ती है। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से भर्ती आई हुई है। बहुत बड़ा संस्थान है। यहाँ पर अगर नौकरी लगती है तो आपका भारत के बड़े बड़े जो जगह है, जैसे कि आप जैसे दिल्ली जाते हो, मुंबई जाते हो, तो यहाँ यहाँ या फिर कोई बड़े मंदिर जाते हो या फिर चार धाम की यात्रा करते हो, कहीं भी जाओगे ना तो वहाँ पर इनके गेस्ट हाउस रहते हैं। घूमने जाते हो तो ठीक, तो आपको फ्री में रहना मिलेगा। उसके बाद फ्री में खाना मिलेगा एक टाइम का। तो ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर मिलती हैं। उसके बाद आपका 20 से 25 लाख का जो पैकेज आता है मेडिकल का, वो फ्री होता है। ठीक, तो बहुत सी सुविधाएं ये देता है एनपीसीआईएल। तो यहाँ से नई भर्ती निकाली गई 2024 की, जिसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। सैलरी रहने वाली है 44,900, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसी सभी जानकारी मैं आगे आपको नोटिफिकेशन में देने वाला हूँ। अंतिम तारीख यही है 5/8/2024। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को बटन दबा लो ताकि जानकारी आपको सही समय पर मिल पाए। अभी इंडियन ऑयल की बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट आई हुई है। ठीक, उसके बाद आते हैं जो एनएमएल वाली आई हुई, इसमें भी 10th पास मांगा गया है। उसके बाद आते हैं 10th पास और किस में मांगा है, एमटीएस में मांगा है। 10th पास पोस्ट मास्टर वाली वैकेंसी में मांगा है। सभी यूट्यूब चैनल पर है मेरे, सभी वीडियो यूट्यूब चैनल पे। आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ मेरे यूट्यूब चैनल पर चले जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर, और वहाँ पर आपको पूरी रिक्रूटमेंट मिलेगी। और हर रिक्रूटमेंट में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो हम चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर, जहाँ पर इससे जुड़ी सभी जानकारियाँ देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बताऊं, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करता है। नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र की तरफ से भर्ती आई हुई है। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर जो दिया गया है NAPS/HRM/01/2024 दिया गया है। यहाँ से भर्ती निकाली गई 16/7/2024 से लेकर आप 5/8/2024 तक इस फॉर्म डाल सकते हैं। यहाँ से जो भर्ती निकाली गई है वो निकाली गई नर्स ए की। तो पूरी पढ़ना रिक्रूटमेंट। अभी क्या है, जैसे IOCL वाली पूरी नहीं पढ़ी तो उसमें डिप्लोमा के बाद ITI लिखा था, तो ITI वाले बेचारे बहुत कम बैठेंगे, देखना। अभी जो भर्ती मैंने बताई है आपको एनएमएल वाली, उसमें सबने देख लिया, डिग्री डिप्लोमा नीचे 10th पास वाली भर्ती थी। तो पूरा पढ़ोगे तो सही जानकारी मिलेगी। ठीक है, आधे में छोड़ोगे ना तो आपको जानकारी पूरी नहीं मिलेगी। श्रेणी 1 की भर्ती है, डिप्लोमाधारी विज्ञान स्नातक वालों की भर्ती निकाली गई। टोटल 10 पद निकाले गए हैं। श्रेणी 2 में क्या है, वृत्तिकार, ये इसमें स्टिपेंडरी ट्रेनी वाले जो होते हैं 59 पद निकाले गए हैं। इसमें एक्सरे टेक्नीशियन का 1 पद निकाला गया है। उसके बाद यांत्रिकी अभियांत्रिकी के 4 पद निकाले गए। विद्युत विद्युत अभियांत्रिकी मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के पद निकाले गए हैं। तो यहाँ से टोटल मैकेनिकल वालों के 4 है, इलेक्ट्रिकल वालों के 3 है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के 1 पद निकाला गया है। उसके बाद जाते हैं BSc फिजिक्स वालों के 10 पद निकाले गए हैं। तो BSc फिजिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिटर की बात कर लेते हैं तो 10 पद निकाले गए, इलेक्ट्रीशियन के 8। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन वालों को 12 निकाले गए हैं। ऐसे टोटल पद उसमें जो निकाले गए हैं 59 पद निकाले गए हैं। उसके बाद ये ऑपरेटर वाली जो भर्ती है उसमें 29 पद निकाले गए हैं। तो इनकी जो शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं तो शैक्षणिक योग्यता क्या है, इसमें HDSI किसी संबंध न्यूरोलॉजिक ये सब तो चेक होंगे। उसके बाद विकलांग कोटे की कैटेगरी है भाई, ये विकलांग कोटे की कैटेगरी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में नीचे बताता हूँ आपको क्या मांगी गई है। तो अनिवार्य हाँ ये तो ठीक है। अब बता देता हूँ मैं आपको। नर्सिंग में 12वीं तथा नर्सिंग और मिडवाइफरी डिप्लोमा 3 ईयर का अगर होगा तो अप्लाई कर पाओगे। BSc नर्सिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, या नर्सिंग प्रमाण पत्र वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। 3 वर्ष के अनुभव वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, रक्षा सेवाओं में नर्सिंग सहायक श्रेणी में काम किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं नीचे की ओर। तो इसमें डिप्लोमा होल्डर इंजीनियर वालों की जो भर्ती निकाली गई है उसमें डिप्लोमा मांगा है, 60% मांगा है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो तो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद AICTE का अगर सर्टिफिकेट है 2 ईयर 2 वर्ष का तो भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं विज्ञान वाले में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपकी BSc होनी चाहिए 10+2 के साथ, तो आप अप्लाई कर पाओगे। 60% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद ये आते हैं ये 10th पास SSC 10th मांगा गया है। इसमें कहा है मैं ट्रेनी में, तो स्टिपेंडरी ट्रेनी में आपसे 10th मांगा गया है। फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स 10th के साथ ITI होगी तो अप्लाई कर पाओगे।
या फिर आपके पास अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट हो तो अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद आते हैं, तो इसमें आ जाते हैं स्टीपेंट्री ट्रेनी में ऑपरेटर वाले में 10+2 मांगा है। साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होगा, या फिर बायो वाले अप्लाई कर पाएंगे। एक्सरे टेक्नीशियन में 10+2+1 ईयर का आपके पास मेडिकल रेडियोग्राफी एक्सरे ट्रेड होना चाहिए तो अप्लाई कर पाओगे। तो भाई यही सब जानकारी दी गई है। सैलरी, आपके सैलरी का विवरण दिया गया है, आप देख सकते हो किस किस में कितनी कितनी सैलरी बनने वाली है आपकी, ठीक है। और शारीरिक मापदंड क्या दिए गए हैं, तो लंबाई 160 सेंटीमीटर, उसके बाद वजन 45 किलोग्राम होना चाहिए। तो ये सभी जानकारी आपकी दी गई है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको इस रिक्रूटमेंट को बनना कैसे है। 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन सभी में मिलने वाला है आपको। आयु की बात कर लेता हूं तो मैं 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन सभी में मिलेगा आपको। उसके बाद सैलरी की बात कर लेते तो नर्स एम है कि आपकी सैलरी बनेगी 44,000, ठीक है। उसके बाद भी साइंटिफिक असिस्टेंट में बनेगी 35,400। टेक्नीशियन भी बनेगी 21,700। एक्सरे टेक्नीशियन बनेगी 25,500। उसके बाद महंगाई भत्ता वगैरह सही मिला के आपकी सैलरी बनेगी 67,350 नर्स की, 53,100 वैज्ञानिक साइंटिफिक असिस्टेंट की, टेक्नीशियन की बनेगी 32,500 और एक्सरे वालों की बनेगी 38,250, ठीक है। उसके बाद जाते हैं 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन, इसमें सभी को मिलने वाला है। और आप इस रिक्रूटमेंट को बारे में और भी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ भाई, ठीक। तो ये तो एग्ज़ाम वगैरह किस तरीके से होगा वो सभी जानकारी वगैरह दी गई है। तो आप इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। 20 प्रश्न, 1 घंटे में कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने, गणित विज्ञान और सामान्य जागरूकता के, वो सभी जानकारी दी गई है। तो रिक्रूटमेंट पूरी पढ़ोगे ना तो बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी इसमें, ठीक है। और मगर क्या है, 32 पेज की PDF है, पूरी जानकारी बताना संभव नहीं होता। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लो। लास्ट डेट मैंने आपको बताई दी है। आवेदन शुल्क भुगतान करने की 16/7/2024 है डेट, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को बटन दबा लो ताकि जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। रिक्रूटमेंट इतनी सारी ला रहा हूँ भाई, आप सिर्फ सब्सक्राइब नहीं है आपके पास चैनल, इसलिए आपको जानकारी बहुत कम मिल पाती है। तो रील देखने की जगह है ना, काम की वीडियो देखना चालू कर दो अभी से, तो नौकरी लग जाएगी। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू। वो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें।